नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा माधुरी का पाठ 3 हाथी और चिड़िया। एक हाथी और एक चिड़िया में झगड़ा हो गया। हुआ यूँ कि एक दिन चिड़िया अपने लिए एक नया घोंसला बना रही थी। यहाँ वहाँ से तिनके इकट्ठे कर रही थी। आप चित्र के माध्यम से देखिए, एक चिड़िया है और ये पत्ते तिनके यहाँ वहाँ से इकट्ठे करके पेड़ पर घोंसला बना रही थी। एक बार में वे एक ही तिनका उठा पाती थी, क्योंकि देखो चिड़िया बहुत छोटी होती है, उसकी चोंच भी बहुत छोटी होती है, इसलिए वो जो तिनका होता है वो उससे बड़ा होता है, चोंच से बड़ा होता है, इसलिए वो चोंच में दबाना मुश्किल होता है। तो वो केवल एक बार में एक ही तिनका उठा पा रही थी। वह तिनका पकड़ती, उड़ती और पेड़ की डाली पर रख आती। अब ये बाबा जो तिनके हैं, ये सारे तिनकों को उठाती, पत्ते को उठाती और जहाँ पर वो घोंसला बना रही थी उड़ उड़ के वहाँ पर रख रही थी। उसे बार बार ये करते देख हाथी को हंसी आ गई। अब आप देख रहे हो, ये चिड़िया है और वो तिनके पत्ते को उठाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर एक बड़ा विशाल सा हाथी खड़ा हुआ है। जब वो हाथी इस चिड़िया को ऐसा बार बार करते देख कि तिनका उठा रही है, कहीं पत्ता उठा रही है, एक बार में एक ही चीज़ उठा पा रही है, तो उसको ये देखकर बहुत हंसी आ गई और चिड़िया पर हंसता हुआ बोला, बेचारी इतनी छोटी, इतनी कमज़ोर है कि एक से ज़्यादा तिनका उठा ही नहीं पाती। मुझे यदि ऐसे तिनके उठाने पड़े तो मैं हजारों लाखों तिनके एक बार में उठा सकता हूँ। अब हाथी को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो अपने बारे में सोच रहा था कि मैं तो अपनी सूंड से ये तिनका क्या, ये पेड़ तक उखाड़ सकता हूँ और मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। तो घोंसला बनाने के लिए चिड़िया ने धरती पर गिरा पत्ता उठाना चाहा। अब देखो चित्र के माध्यम से समझिए, चिड़िया है और अपना घोंसले को बनाने के लिए चिड़िया पत्ते को बार बार उठा रही थी। पत्ता कुछ बड़ा था, उससे उठ नहीं रहा था। बार बार उसके मुंह से पत्ता जमीन पर गिर जाता। अब देखो पत्ते का जो आकार है वो चिड़िया से बड़ा है, तो जब वो चिड़िया पत्ते को उठाने की कोशिश कर रही थी तो बार बार जो पत्ता है ज़मीन पर गिर जाता था। बार बार वो चोंच में दबाने की कोशिश करती थी और चोंच से छूटकर वो बार बार ज़मीन पर गिर जाता था। यह देखकर तो हाथी को खूब हंसी आई। हंसते हंसते बोला, कुदरत ने तुम्हें बनाने में खूब कंजूसी दिखाई है। एक पत्ता तक तुमसे नहीं उठता है। मैं चाहूँ तो इस पूरे पेड़ को उखाड़ कर उठा सकता हूँ। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तो जब चिड़िया बार बार ये पत्ता उठा रही थी और उसको ऐसा करते देख तो हाथी को बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसी आने लगी और उसने कहा कि सच में कुदरत ने तो तुमको बनाने में खूब कंजूसी की है। तुमको इतना छोटा सा बनाया है, तुम इतना छोटा बनाया है कि तुमसे एक पत्ता तक नहीं उठाते बन रहा। मैं चाहूँ तो इस पेड़ को उखाड़ सकता हूँ। अब जब चिड़िया ने हाथी की पूरी बात सुनी तो उसने कहा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? यदि पेड़ को उखाड़ा जाए तो उस पर रहने वाले कितने ही पक्षियों के घर उजड़ जाएंगे। तो आपको मालूम है कि कुछ पक्षी जो है वो पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं, और अगर पेड़ को ही काट देंगे तो पक्षी अपने घोंसला कहाँ बनाएंगे। और अधिकतर पक्षी जो है पेड़ पर आकर बैठते हैं, पेड़ के फल खाते हैं, और हमारे जीवन में भी पेड़ों का बहुत महत्व है। सबसे ज़्यादा महत्व है कि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। एक पेड़ को बनने में कम से कम 10 वर्ष लग जाते हैं। हाथी को गुस्सा आ गया। वह बोला, चिड़िया की बच्ची, तुम बहुत ज़्यादा चींची करती हो। तुमने तिनके और पत्ता उठाकर मेरे सामने अपनी ताकत दिखाई है, मैं भी अपनी ताकत दिखाऊंगा। तो इस तरह जब चिड़िया उसको बोलने लगी तो हाथी को तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसको अपनी ताकत पर बहुत घमंड था।
तो उसने कहा कि चिड़िया तुम इतनी चींची कर रही हो, मुझे ऐसा कह रही हो, रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। तो ऐसे कहकर वो घमंड तो था ही, तो वो गुस्से में आ गया कि चिड़िया मेरे सामने ज़्यादा बता रही है, ज़्यादा चींची कर रही है। ये कहकर हाथी ने एक पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। क्योंकि हाथी तो घमंडी था, उसे अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड आ चुका था। उसने उस पेड़ के तने पर अपनी सूंड लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। चिड़िया ना ना करती रही और चिड़िया ये सब देख रही थी और बहुत चींची करते हुए उसको मना भी कर रही थी। पर हाथी पेड़ को उखाड़कर ही माना, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था और इसलिए उसने तने से अपनी सूंड को लपेटी और उसे उखाड़ने लगा। पेड़ पर बने पक्षियों के घोंसले नीचे गिरने लगे और जितने भी घोंसले पक्षियों ने इस पेड़ पर बनाए थे वो सब गिरने लगे। और जितने भी पक्षी पेड़ पर बैठे थे सब ची 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 करते हुए यहाँ वहाँ भागने लगे। वहाँ पक्षियों की चीखें सुनाई देने लगी। हाथी ने यही बस नहीं की, उसने पेड़ को अपनी पीठ पर टिकाया और यहाँ वहाँ घूमने लगा। यह देखकर चिड़िया ने दुख के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि चिड़िया बहुत अति दुखी हो गई थी। क्योंकि एक तो उसका घोंसला भी गिर गया था, घोंसला टूट भी गया था, और भी जो पक्षियों के घोंसले थे वो भी टूट चुके थे और सारे पक्षी जो है इधर उधर उड़ उड़ कर चिल्ला रहे थे। तो दुख के मारे उस चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब क्या हुआ, पर वहाँ एक आदमी भी था। देखिए चित्र के माध्यम से देखो कि वहाँ पर जब ये हाथी इस पेड़ को उखाड़ रहा था और चिड़िया के सारे पक्षी जो इधर उधर उड़ रहे थे, घोंसला टूट रहा था, पेड़ को उखाड़ रहा था वो हाथी, तो ये जो यहाँ पर जितनी भी क्रियाएं हो रही है ये सब कौन देख रहा था? ये देखो, ये एक आदमी खड़ा है। ये आदमी उसको बड़े ध्यान से इस हाथी को देख रहा था कि ये हाथी क्या कर रहा है। आदमी ने अपनी आंखें बंद नहीं की, जिस तरह चिड़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन जो ये पास में आदमी खड़ा था इसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी। वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ। जब वो देख रहा था बड़े ध्यान से कि ये अपने सूंड से इतने बलशाली, इतने ताकतवर, इतना ताकतवर ये हाथी है कि वह हाथी की ताकत देखकर पहले तो हैरान हुआ, और फिर ये जो आदमी जिसने अपनी आंखें बंद नहीं की थी उसने इसकी ताकत देखकर वह तो पहले बहुत ही हैरान हुआ कि वो हाथी में भी इतनी ताकत होती है क्या। तो ये सब सोचकर वो बहुत हैरान था। लेकिन फिर क्या हुआ कि फिर उसकी ताकत का उपयोग सोचकर प्रसन्न हो गया और मन ही मन उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस हाथी को अपने वश में मतलब काबू में कर लूं और इससे कई सारा मैं काम कराऊं। तो ये आदमी इसके बारे में, हाथी के बारे में सोच रहा था। अब आदमी ने और भी कई हाथियों को वश में कर लिया। वश मतलब काबू में कर लिया। जब एक हाथी को देखा कि हाथी में इतनी ताकत होती है तो जंगल के जितने भी हाथी थे तो सारे हाथियों को इस आदमी ने अपने काबू में कर लिया। उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। और देखो चित्र के माध्यम से देखो, ये हाथी ये क्या लेकर चल रहे हैं? लकड़ियाँ, सामान, है ना। ऊपर देखो सामान भी रखा हुआ है, बोझा। तो ये बोझा उठाकर जो है ये हाथी चल रहे हैं। इसमें पूरा सामान उसने लादा हुआ है। अब उस आदमी ने क्या किया? उन्हें सामान ढोने के काम पर लगा दिया। सभी हाथी उस पहले हाथी पर नाराज होने लगे और जब सभी हाथियों को इस आदमी ने वश में कर लिया तो उस पहले हाथी पर जो है ये दोनों हाथी बहुत नाराज हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा ये जो भी कुछ हुआ है ये सिर्फ तुम्हारे पीछे हुआ है। अगर तुम अपनी ताकत नहीं दिखाते तो आज हमें इतना सामान नहीं ढोना पड़ता। तो पहला हाथी बोला, मुझे भी इसका अफसोस है। अफसोस मतलब पछतावा, दुख है।
तो पहला हाथी भी इनको बोल रहा है कि मुझे भी इस बात का बहुत दुख है कि अगर मैं अपनी ताकत नहीं दिखाता तो आज हम स्वतंत्र होते और इस जंगल में आराम से घूमते। हमें आज इस आदमी ने जो काबू कर लिया है वो नहीं करता और हम स्वतंत्र रूप से इस जंगल में घूमते। तो बच्चों, इस पाठ का जो शीर्षक है वो है हाथी और चिड़िया। तो हाथी जो है वो बहुत ताकतवर था और उस ताकत को लेकर वो बहुत ज़्यादा घमंड में आ गया था। घमंड में आकर उसने ये पेड़ को उखाड़ा और जो ये सारी जो है क्रियाएं कौन देख रहा था? आदमी। और आदमी ने फिर उस हाथी को अपने वश में कर लिया। तो उसने घमंड दिखाया। घमंड जो है हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति जो है हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसता है।